स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं ना? हम लोगों ने ऑलरेडी 2 कविता पढ़ ली है, तो आज एक नया पाठ, एक नया गद्य लेकर आ रही हूँ और उस पाठ का नाम है बाजार दर्शन। आप लोग किताब निकाल लीजिएगा। जब ये आप लोग ऑडियो सुनेंगे तो समझ में आ जाएंगे आप लोगों को। बाजार दर्शन यह पाठ जैनेंद्र कुमार जी का लिखा गया है। जैनेंद्र कुमार जी का जन्म 1905 में अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रिय, सोच विचार, समय और हम इत्यादि। जैनेंद्र कुमार जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और उनका निधन हो गया था 1990 में। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित कौन है? जैनेंद्र कुमार जी। उनका अवदान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में भी प्रभुत्व प्रतिष्ठा दिलाई। इसी तरह खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत जैसी कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली। कथाकार होने के साथ साथ जैनेंद्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही। बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुस्त एवं सहज उपयोग वे जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं, वो अत्यंत दुर्लभ है और वो इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयंगम किया है। हम लोगों को जो पाठ मिली है बाजार दर्शन, यह जैनेंद्र कुमार जी का एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेंद्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों, मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वो असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इस मूल भाव को जैनेंद्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सागो की तरह। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीतिशास्त्र बताया है। मतलब सामान्य रूप से जैनेंद्र कुमार जी ने बाजार दर्शन पाठ के द्वारा यह बताने के लिए कोशिश की है, यह स्पष्ट किया है कि आज के समय में ये जो युग है इसमें जो बाजार की संस्कृति है, जो हम लोगों की
परचेजिंग पावर होते हैं, जो पैसों की जो शक्ति है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देते हैं। और सामान्य मनुष्य जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं होता, वो बाजार के जादू में खुद ब खुद फंस जाते हैं, उससे निकल नहीं पाते हैं और उसी के चक्कर में उनके मन में घृणा, द्वेष, कपटता बढ़ जाती है। लोगों के बीच में जो प्यार है, सद्भाव है, वो खत्म हो जाते हैं। तो ये कैसे हो सकता है, क्यों होते हैं और उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों को इस पाठ में मिलेंगे। तो आइए हम लोग पाठ शुरू करते हैं। बाजार दर्शन। एक बार की बात कहता हूँ। मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज़ लेने पर। लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा, यह क्या? बोले, यह जो साथ थी। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है और वो यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। वह तत्व है मौनी बेग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वो खाक पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखे, पर माल असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। पाठ को मतलब शुरू करते ही लेखक ने बोला कि उन्होंने एक दोस्त को बाजार जाते हुए देखा था एक सामान्य चीज़ खरीदने के लिए, लेकिन जब वो वापस आए तो ढेर सारा सामान लेकर आए। तो लेखक ने पूछा उन्हें कि इतना सामान क्यों खरीद कर आए? तो उसके मित्र ने किसकी तरफ इशारा किया? उसकी पत्नी की तरफ इशारा करके बोला, ये जो साथ थी, मतलब उनकी पत्नी उनके साथ थी, तो सामान्य चीज़ खरीद कर कैसे आ सकते हैं? पूरा बाजार ही जितना हो सके खरीद कर लाया। उनके पास जितने सारे पैसे थे सब कुछ ख़त्म करके वो ला गए। तो लेखक ने बोला, ठीक है, सब लोग पत्नी को दोष देते हैं, उसकी मतलब महिमा अपार है ऐसे बोलते हैं, उसकी तरफदारी करते हैं, पत्नी की ज़्यादा बाजार में ध्यान ज़्यादा होते हैं, आकर्षण ज़्यादा होते हैं, तो उसके चक्कर में कुछ ना कुछ खरीद लेना पड़ता है, वो ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि पत्नी चाहती है इसलिए सब कुछ चीज़ ही वो खरीद कर लाए। ऐसा नहीं हो सकता, चाहने से भी नहीं हो सकता। अगर पास में, मौनी बैग में, पर्स में पैसा ना हो। और एक पुरुष का ज़्यादातर देखा जाए तो एक व्यक्ति का ये एक घमंड होता है कि वो अपनी पर्स को पूरा खाली करके जो चाहे वो खरीद कर लाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको एक दिखाने के लिए मौका मिलते हैं कि उनके पास कितने सारे शक्ति है, पैसों की शक्ति है, एक परचेजिंग पावर उनके पास कितना है। तो उनके दोस्त भी इससे दूर नहीं थे, अछूते नहीं थे, उन्होंने भी वही करके दिखाया। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वो फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्व वो पैसे को जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। वो पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। एक तरफ ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, अपने गुणों के माध्यम से नहीं, अपने पैसों के माध्यम से। क्योंकि आजकल एक सामान्य डेफिनेशन ये हो गया है कि जिनके पास बहुत सारे प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, पैसा है, वही समाज में बड़ा इंसान है, बड़े आदमी है।
जिनके पास ढेर सारा गुण है वो बड़ा नहीं कहलाते हैं। अपने गुणों के माध्यम से बड़ा होने के लिए लोगों को कई साल लग जाएंगे, बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है अपने आप को सिद्ध करने के लिए। लेकिन पैसा एक ऐसी शक्ति है, पैसों के पास शक्ति इतनी होती है, ताकत इतनी होती है कि उसके द्वारा रात भर में ही, क्षण भर में ही एक आदमी बड़ा आदमी बन सकता है। और अपने आप को बड़ा दिखाएंगे कैसे? उस पैसों को अपने पास है उसको दिखाएंगे कैसे? लोगों को तो जानना पड़ेगा कि उस व्यक्ति के पास पैसा है। तो वो क्या करते हैं, अपना प्रॉपर्टी बनाते हैं, संपत्ति बनाते हैं। जो घर है, बांग्लो है, नौकर चाकर, गाड़ी, ये सब कुछ क्या है, एक आम इंसान की बड़ा आदमी होने का पहचान है। ऐसे लोगों की मानसिकता बन गई है। तो उस दोस्त ने भी वही किया था। और दूसरी तरफ एक ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो ये सब कुछ नहीं चाहते हैं। उनका मतलब अपनी पैसों से है, अपनी बैंक बैलेंस से है। वो इस बात से खुश होते हैं कि उनके पास ढेर सारे पैसे हैं। दुनिया जाने या ना जाने कोई परवाह नहीं होता है, बस वो इस बात से खुश होते हैं कि उनके पास ढेर सारे पैसे हैं। मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मौनी बैग फैला दिया। कहा, यह देखिए, सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। वो सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। तब लेखक ने जब उसे पूछा कि तुमने कितना सामान लेकर आए, तो मित्र ने उसका जवाब नहीं दे पाया कि उन्होंने कितना कितना सामान, क्या क्या सामान खरीदा। उन्होंने सीधा ये बोल दिया कि देखो, मेरा पर्स जो है खाली हो गया है, सिर्फ जाने के लिए टिकट का जो पैसा है वही बचा हुआ है। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने ये बोल दिया कि मेरे पास जितना पैसा था सब कुछ लुटा दिया। अगर और ज़्यादा पैसा होते तो और ज़्यादा मैं सामान खरीद लाता। वो ये कहकर वो दुखी नहीं है, वो खुश है। एक आत्मतुष्टि में वो मतलब लीन है कि वो अपने दोस्त के सामने, अपने पत्नी के सामने ये जता पा रहे हैं कि वो कितने मतलब बड़ा आदमी है। वो खुश है पैसों को लुटाकर। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वो महत्व है बाजार। मैंने कहा, यह इतना कुछ नाहक ले आए। मित्र बोले, कुछ ना पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बहिया ही हो जो न फंसे। तो लेखक ने बोला कि इतना सारा सामान तो यूं ही क्यों लेकर आए? तो उसने बोला कि अरे, बाजार इस तरह से अपने आप को सजा कर रखे हैं कि कोई मतलब अंधा बहरा ही हो सकता है जो इसके चक्कर में ना फंसे, नहीं तो वहाँ फंसने से कोई भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो लेखक ने ये बोला कि एक तो पैसों की शक्ति है ही, दूसरी तरफ और एक तत्व है, वो है बाजार। बाजार अपने आप को इस तरह से रखते हैं कि हर जो क्रेता होते हैं, खरीदने वाला होता है, वो वहाँ जाकर फंस जाते हैं। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ, मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं, कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? अजय आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मुख होता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह, कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह शौक
उसे कामना से बिकल बना छोड़े। बिकल क्यों? पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। तो लेखक ने कहा है कि उनके मित्र ने ठीक ही कहा है। बाजार मतलब एक शैतान का जाल है, मतलब एक मकड़ी की जाले की तरह है, जो अपने आप को मतलब फैला देते हैं अपने आप को लूटने के लिए, और जो लोग होते हैं उसकी जादू में, उसके जाल में फंस जाते हैं। बाजार अपने आप को सजा कर रखते हैं। बाजार अपने आप पर आग्रह दिखाते हैं कि आओ मुझे लूट कर लेकर जाओ, उसमें ही मेरी भलाई है। और कुछ जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बाजार होते हैं, जैसे शॉपिंग मॉल वगैरह होते वो उन लोगों का जो आमंत्रण होते हैं वो मूक होते हैं। वो लोग चिल्लाते नहीं हैं, वो लोग नहीं बोलते हैं कि आओ ये लो वो लो। वो लोग अपने आप को इस तरह से मतलब अपने आप को प्रूव करते हैं, अपने आप को सजाकर इस तरह से लोगों के सामने रखते हैं कि खुद उसमें जाकर लोग फंस जाते हैं, वहाँ जाकर सब कुछ खरीद लेते हैं। क्योंकि हर मनुष्य को एक ना एक बार ज़रूर ऐसा महसूस होता ही है कि उनके पास बहुत सारे चीज़ों की कमी है, या बाजार पहुँचने के बाद उनको पहले जो लेना था उससे भी ज़्यादा मतलब और चीज़ों की ज़रूरत उसको महसूस होने लगती है। असल में ये एक जादू है जो अपने मन की भावधारा को बदल देते हैं, और वो जादू किसकी है? वो जादू होती है बाजार की। और जो ऐसा नहीं कर पाते, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ों को खरीद कर नहीं ला पाते हैं, वो क्या करते हैं? अपने मन में असंतोष भाव पैदा कर लेते हैं, और वही असंतोषी धीरे धीरे ईर्ष्या में बदल जाते हैं, और दो लोगों के बीच जो सद्भाव होते हैं वो कम होने लग जाते हैं। ये होते हैं बाजार की शक्ति। तो बाजार को लूटने के लिए या अपने आप को बड़ा आदमी बनाने के लिए एक दूसरे का सहायता लेते हैं। जिनके पास ढेर सारा पैसा होते हैं वो बाजार की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और जो बाजार की तरफ आकर्षित हो जाते हैं वो अपने आप को बड़ा आदमी महसूस करवाने के लिए ढेर सारी चीज़ें खरीद कर लाते हैं। ये तब नहीं देखा जाता कि ये उनके लिए ज़रूरी है या कितना ज़रूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑडियो में हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम लोग आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।